हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। ये रीडिंग करने वाली हूँ आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए, जिनके साथ में आपका ब्रेकअप हो गया है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। बियॉन्ड इल्यूजन, स्ट्रेस, पेशेंस, पॉसिबिलिटीज एंड बॉटम का है ऑर्डिनरीनेस, फ्लावरिंग। ओके, अभी ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। राशियां यहाँ पर हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नंबर्स स्पेसिफिक हो सकते हैं 27 to 11, 8, 6। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। ये पर्सन ना मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में दिख रहे हैं, इल्यूजन में दिख रहे हैं। मे बी माइंड सेट क्लियर नहीं है। ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या ये कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है इनके माइंड में कि ये शायद पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे। दूसरा, यहाँ पे हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑप्शन है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शन है। अगर आपकी लाइफ में ऑप्शन है, आपकी मैरिज एंगेजमेंट हो रही है, तो इनको लगता है कि अगर ये आपको रीच आउट करते हैं, आपके पास आते हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे। एंड या फिर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी पर आप फोकस कर रहे हो। तो इनको इल्यूजन इसी बात का है कि क्या आप इस रिश्ते पर अभी भी वर्क करना चाहते हो, क्या आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो। और दूसरा इल्यूजन यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर इनकी लाइफ में कोई ऑप्शन है, तो मे बी ये जिसके साथ भी है अभी, वहाँ पे ये खुश नहीं है, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, वहाँ पे वो हैप्पीनेस नहीं है। दूसरा ये कि एक बार आपको छोड़ा, किसी अदर पर्सन के पास गए, अब वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो क्या अब ये वापस से आपके पास आ सकते हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो इनका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, कोई तो थर्ड पर्सन है, ऑप्शन है। हो सकता है कि ये मैरिड हो,
एंड एक तरफ इनके स्पाउस है, एक तरफ आप हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इस पर्सन की। जहाँ है वहाँ खुश नहीं है, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, डिसीजन बनाना मुश्किल हो रहा है, डिसाइड कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपके साथ में सिचुएशन को ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं एंड अब इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। लेट्स क्लैरिफाई। हाँ, मैं बता रही हूँ ना कि अग्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लोगों से डिटैच हो जाना, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ ही सब कुछ हो रहा है। आपके ना रहने से इनकी लाइफ की जो हैप्पीनेस है, जो खुशियां हैं, वो चली गई है। इनकी लाइफ में सिर्फ अकेलापन बचा है, चिड़चिड़ापन बचा है, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ एंजाइटी, बस यही सब कुछ है। मुझे ऐसा भी लगता है कि जब कोई इनसे बात करने आता है या इनको समझाने की कोशिश करता है, इनको समझ ही नहीं आती वो बात बात पर हो सकता है किसी से झगड़े कर लेते हो। अब क्योंकि अंदर से गुस्सा है, अंदर से इम्पेशेंट सी एनर्जी है, अंदर से आपके लिए ऑब्सेशन फील हो रही है, अंदर से इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने एक बना बनाया रिश्ता खराब कर दिया। किसी लालच में, हो सकता है किसी लालच में किया हो, क्यों ना पेंटिकल्स का कार्ड है, हो सकता है किसी लालच में इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया हो। लेकिन अब अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, और जब रियलाइजेशन हो रही है तो गुस्सा बढ़ रहा है। गुस्सा बढ़ने का रीजन है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये कुछ कर नहीं सकता है। इन्होंने एक अच्छा खासा रिश्ता अपने हाथ से गंवा दिया। तो ये जो 7 ऑफ वॉन्ड, ये जो गुस्सा है ना, ये इनका खुद पे ही निकल रहा है। ये जो नेगेटिविटी है ये इनकी खुद पे ही हावी हो रही है, और इसी वजह से, क्योंकि अब मजबूरी है ना पेशेंस रखना। अब तो ये स्टक हो गए ना, अपने खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में स्टक हो गए। इन्होंने यहाँ पे इतना कुछ कर लिया है कि ये खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में स्टक है, कुछ कर नहीं सकते। और जब कुछ कर नहीं सकते तो मजबूरी है ना, पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो वही है कि जैसे तैसे करके बस काम चला रहे हैं, पेशेंस रखा हुआ है। ओवरऑल एनर्जी अच्छी नहीं है। हाँ, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड, पेशेंस रखा हुआ है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। दिल में कहीं ना कहीं एक छुपी हुई उम्मीद जरूर से है कि काश आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, आपके साथ में एक रीस्टार्ट हो जाए। एक होता ना कि इंसान को पता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और सब कुछ मैंने ही खत्म कर दिया, लेकिन एक होप वो अभी भी है। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखेंगे तो पॉसिबिलिटीज का आ रहा है, जो कि मैंने बताया ना, एक होप है। आपके साथ में सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके बिना रहना मुश्किल है। पॉसिबिलिटीज, इनको ऐसा लगता है कि शायद कोई मैजिक हो जाए, यूनिवर्स की तरफ से कोई मैजिक हो जाए एंड वापस से फिर वही एनर्जी। हाँ देखो, मैजिक, मैजिशियन का कार्ड आया। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे, कम्युनिकेट करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। स्पेशल मुझे यही दिख रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी आपको देना चाहते हैं या आपसे लेना चाहते हैं। कुछ है ऐसा जो इनके माइंड में चल रहा है। दूसरा, मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि रिश्ते को कट ऑफ करना चाहते हैं या बहुत ब्लंट आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, ये कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, कुछ सच है जो इनको आपको बताना है।
सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे पास्ट का कार्ड है ये। सो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपके साथ में फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपकी नर्चरिंग एनर्जी को याद करते हैं। हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो, आपके फोटोज़ वीडियोस देखते हैं, और जितना ज़्यादा ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, उतना ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन, एक पुल आपकी तरफ फील करते हैं। और इनके अंदर फिर से एक होप जाग जाती है। इनको ऐसा लगने लगता है कि शायद आप इनको रीच आउट कर लो, शायद आप मान जाओ, शायद ऐसा हो जाए। तो पॉसिबिलिटीज मीन्स ये इंसान ना शायद पे टिका हुआ है, शायद। ठीक है। ऑर्डिनरीनेस एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मैनिफेस्ट तो करता है ये आपसे कम्युनिकेशन, आपसे आपके साथ में बिताए हुए कुछ स्पेशल टाइम, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ कि जब भी ये याद करते हैं उस टाइम को, इनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, ये खुश हो जाते हैं, इनको अच्छा लगता है, बेटर फील करते हैं। फोर ऑफ कप्स मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है। सो ये भी बोलता है कि कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स से आज भी आपको मांगते हैं, आज भी इनको ऐसा फील होता है कि आप इनके सोल पार्टनर हैं, एंड आपके बिना ये फुलफिल फील नहीं कर पा रहे। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, एक होता ना इंसान के अंदर क्रेविंग होना कि किसी तरह से मेरा पर्सन दिख जाए, उसने क्या पोस्ट डाला, वो क्या कर रहा है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो उस सारी चीज़ पे इनकी नज़र रहती है। आपके सोशल मीडिया पे स्पेशल इनकी नज़र रहती है। और जब भी आपको देखते हैं ना, एक अट्रैक्शन, एक पुल आपकी तरफ फील करते हैं, एंड खुश भी होते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको अच्छा भी लगता है आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, आपको देखना, आपके बारे में जानना, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ हो, आप कैसे हो। सो जब भी ये देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए। एग्जिस्टेंस, इनर वॉइस, suppression, the burden। existence, नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। दिल कहता है कि आपको अभी रीच आउट कर ले, आपसे बात कर ले, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना है, आपके साथ में हैप्पी फील करना है, आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट करना है। ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड पैशनेट सी एनर्जी है। इनर वॉइस, इनका मन कहता है, अंदर की आवाज़ इनको बोलती है रुक जाओ, थम जाओ, जो किया है उसके बाद में ये सब कुछ इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हो सकता। सिचुएशन खुद आपने ही क्रिएट की है, खुद आपने ही उस पर्सन को नो कांटेक्ट में डाला है, या आप ही उससे डिटैच हुए थे।
सो पेशेंस रखो, रिजिड रहो, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो। सप्रेशन विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सप्रेशन ये है कि हो सकता है ये किसी ऐसे रिश्ते में है जहाँ पे सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी रहना पड़ रहा है, मजबूरी है, खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है, या मे बी कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, अपनी सिचुएशन को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। द वर्डन, इन्होंने जो भी आपके साथ में किया है ना, वो ओवर थिंकिंग इनको स्ट्रेस और एंजाइटी में डाल रही है। उस ओवर थिंकिंग से ये निकल नहीं पा रहे। इनको अब रियलाइज हो रहा है कि आप इनके लिए बेस्ट थे, बट इन्होंने क्या कर लिया। काम करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, मेहनत करने की एनर्जी है। एंड एक चीज और भी बता दूं कि इस इंसान को ना इतना सबक मिल चुका है आपसे दूर जाने के बाद में, कि अगर आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंस रहेंगे, उस पर कंसिस्टेंसी दिखाएंगे अपनी। जजमेंट, डिसीजन इन्होंने ही सुनाया था ना, इन्होंने ही आपके साथ में रिश्ता खत्म किया था ना, तो अब पेशेंस तो इनको रखना पड़ेगा। अब अपने डिसीजन को चेंज करके ये आपको कैसे रीच आउट कर सकते हैं। इनकी जो इनर वॉइस है ना, वो इनको ये याद दिलाती है कि भाई रिश्ता तूने ही खत्म किया था और तू ये क्या कर रहा है, तूने ही एक टाइम पर उस इंसान को हर्ट किया था। सप्रेशन, मैंने कहा था ना, कोई है जहाँ पे सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। ये किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में है, मे बी कोई फेमिनाइन है, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, या फिर नहीं भी कंट्रोल कर रहा है तो ये आपको छोड़ करके उस पर्सन के पास में गए, तो अब उसको छोड़ करके कैसे आपके पास आ सकता है। तो ये एक तरह से कंट्रोल ही हो गया ना चाहते हुए भी इनको रहना पड़ रहा है, खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है। द वर्डन एंड हर्मिट, अपने ईगो के चलते इस इंसान ने सब कुछ खराब कर लिया। अच्छा खासा एक रिश्ता था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, बना बनाया रिश्ता इस पर्सन ने अपने ईगो के चलते, अपने घमंड के चलते खत्म कर लिया। और उस बात की रियलाइजेशन हो रही है, और जितनी ज्यादा रियलाइजेशन होती है ना, उतना ज्यादा खुद में गिल्ट फील होता है, उतना ज्यादा बर्डन फील होता है कि मैंने क्या कर लिया। आइसोलेटेड है, ओवर थिंकिंग में है। हर्मिट कार्ड एक डीप रियलाइजेशन की बात करता है, जो शुरू से लेके एंड तक की सारी स्टोरी ना आंखों के सामने से उतर जाए, वो हर्मिट कार्ड। सो आपको छोड़ के जाने के बाद इस इंसान को सबक तो मिल गया, परेशान तो है ये। अब इंटेंशंस में ये क्या ही बोलेंगे, क्योंकि इंटेंशंस तो वही है ना। उम्मीद ये है कि हाँ, आपके साथ में रिश्ता किसी तरह शुरू हो जाए, लेकिन जो खुद ने किया है वो कहाँ जाएगा। वो सारी सिचुएशन ना इनको रोक लेती है, कंट्रोल में कर लेती है। और आगे क्या कुछ करने वाले हैं एंजल, प्लीज बताइए। नियर फ्यूचर आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्या एक्शन होगा इनकी तरफ से, एंजल प्लीज बताइए। पेशेंस, द क्रिएटर, ट्रैवलिंग,
सिजोफ्रेनिया एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेशन। देखिए अभी तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मे बी अभी इनको लगता है कि अभी शायद ये राइट टाइम नहीं है। अगर इनको आपकी तरफ से ऐसा लगा कि शायद आप भी इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप इनका वेट कर रहे हैं, या फिर इनकी तरफ से अगर कोई सिचुएशन है जो मैंने पहले भी बताया कि कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है या कुछ ऐसा है, तो अभी फिलहाल के लिए वेट कर रहे हैं। द क्रिएटर का कार्ड ये है कि इनको ये मैनिफेस्ट जरूर से कर रहे हैं, ये सोच जरूर से रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ इस रिश्ते के लिए किया जाए, कुछ डिसीजन बनाया जाए, इस तरह की एनर्जी है। कुछ चल रहा है इनके माइंडसेट में, इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ जरूर से चल रहा है। ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है कि इस डिसीजन के बाद में ये जो भी डिसीजन बनाए ये आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे मुझे नंबर 2 की एनर्जी है, एंड ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश, एक जो आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई है उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं। कुछ एक होता है ना सरप्राइज देना, कुछ एक्साइटमेंट लाना, कुछ ऐसा ये प्लान कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि स्टेबिलिटी के लिए आ रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप के लिए आ रहे हैं। भले ही इनके दिमाग में ऐसा हो कि बस आपसे बात होती रहे, एज अ फ्रेंड हम साथ में रहते हैं, क्योंकि लास्ट कार्ड भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन का ही आ रहा है। सो इनके मन में ऐसा चल रहा है कि आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और उसके लिए मे बी कुछ टाइम के बाद, आप भी पेशेंस रखेंगे बट कुछ टाइम के बाद में ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। सो यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड एंड सेलिब्रेशन। सो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ का जो एक साइकिल था वो एंड हो रहा है, एंड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है। रोना धोना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जो भी चल रहा है उसको कंप्लीशन में डाल दो। अब उसको कंप्लीट कर दो, अपने आप में फुलफिल फील करो, हैप्पी रहो एंड सेलिब्रेट करो अपने फ्रेंड्स, कलीग। मीन्स आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है एंड खुश रहना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।